अनुष्ठान में हम लोग करते हैं दोस्तों कि एक निर्धारित आहार, विहार और आचरण, इन तीनों के अनुशासन को मानते हुए एक निश्चित जप की संख्या को पूरा करते हैं। एक निर्धारित संख्या है, परम पूज्य गुरुदेव ने 1.25 लाख गायत्री मंत्र के जप की व्यवस्था बताई है और उसके साथ आहार का, विहार का और आचरण का अनुशासन बताया है। आहार की दृष्टि से कितना खाना है, कब खाना है, बिना नमक का खाना है। शास्त्रों में अस्वाद व्रत है, अयाचित व्रत है, बिना मांगे खाना, शिलोंच वृत्ति का व्रत है, अलग अलग तरह के व्रत है। तो वो जो अन्न से संबंधित और अपने आहार और भोजन से संबंधित अनुशासन है वो आहार के अंतर्गत आते हैं। विहार में बाहर से क्या पालन करना है, कुर्ता धोती पहनना है, नंगे पैर चलना है, बाल नहीं कटाने हैं, ये सारे के सारे जो बाहर के अनुशासन है, नियम है, मर्यादाएं हैं, वो सारी की सारी विहार में आती हैं। आचरण में क्रोध नहीं करना है, किसी से गलत बात नहीं बोलनी है, असत्य नहीं बोलना है, अश्लील बातें न सोचनी है, न बोलनी है, न देखनी है, न पढ़नी है। ये सारे के सारे आचरण से संबंधित अनुशासन है और इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। जो मूल बात है वो ये है कि इन सब का पालन करते हुए मंत्र का उच्चारण और मंत्र की एक निश्चित आवृत्ति को और संख्या को पूरा करने का प्रावधान अनुष्ठान में होता है। और चूंकि मंत्र जो है वो गायत्री अनुष्ठान का मूलाधार है, मंत्र का जप, इसलिए मंत्र के विज्ञान और उसके विधा के विषय में कुछ बातें करना जरूरी हो जाता है और उस पर हम लोग चर्चा करें। उसके लिए जरूरी है कि एक एक करके धीरे धीरे इन बातों को हम समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर चिंतन है और कितना भी सरल करने का प्रयास किया जाए इसके पीछे की गुहिता यथावत बनी रहती है। तो आराम से इस बात को समझने का प्रयत्न करें। मंत्र जब हम लोग कहते हैं दोस्तों तो होता क्या है, शब्द बोलते हैं। शब्द बोलने के लिए हम लोगों को अपने अंगों का सहारा लेना पड़ता है। शब्द बोलने के लिए जीभ से कंठ को, तालु को, होठ को, दांत को, इनको टकराना पड़ता है। इनको बोले बगैर यदि ये दोनों आपस में घर्षण न करें, ये दोनों आपस में रगड़े नहीं, तो किसी शब्द को बोल पाना संभव नहीं। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको आप दो अलग अलग सरफेसेस के बीच में घर्षण के बिना जन्म दे सकें। चुटकी बजेगी तो बजेगी, इन दोनों के टकराने से बजेगी, निकलेगी तो मुंह से इसके टकराने से निकलेगी। तथ द न प फ ब भ म, आदमी बोलेगा बोलेगा तो टकराएगा, तब आवाज़ निकलेगी। और जब यहाँ से आवाज़ निकलती है, जब यहाँ से इन शब्दों का जन्म हुआ, तो इन अंगों से निकलने वाली जो नाड़ियाँ हैं और तंतु हैं वो पूरे शरीर में हमारे फैले हुए हैं, पूरे शरीर में फैले हुए हैं। और इनका जो फैलाव क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ये फैले हुए हैं, इनके फैलाव क्षेत्र में ग्रंथियाँ आती हैं, कोश आते हैं। ग्रंथियाँ वो हैं जो दिखाई पड़ती हैं, स्थूल ग्रंथियाँ हैं, सूक्ष्म ग्रंथियाँ हैं। ये एड्रिनल है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थाइमस है, ये सारी की सारी ग्रंथियाँ, ग्लैंड वो हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। फिर वो ग्रंथियाँ हैं जिनको कि हम देख नहीं सकते। ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, दिखती नहीं। कोश है, अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, नहीं दिखते हैं। चक्र है, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, सहस्रार है, नहीं दिखते हैं। वो इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, ब्रह्मा चित्रणी है, उनके साथ जो कूर्म है, ऊपर का सहस्त्रधार कमल है, कुंडलिनी की पूरी व्यवस्था है, नहीं दिखते। ये सारे के सारे जो है नहीं दिखते हैं पर उपस्थित है। और जब हम लोग शब्द बोलते हैं, तो जब हमने शब्द को बोला तो हमारे शब्द को बोलने के साथ साथ एक लहर और एक तरंग यहाँ से प्रवाहित होती है जब हमने बोली, और इस पूरे फैलाव क्षेत्र में जाती है और जाकर के इन ग्रंथियों से, इन कोशों से टकराती है। और जब टकराती है तो फिर एक विस्फोट के साथ ऊर्जा जन्म लेती है। इसीलिए शब्द की ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं स्फोट। एक ऊर्जा जन्म ली है, जैसे ही टकराएगी वैसे ही विस्फोट होएगा, और वो जो ऊर्जा है वो अपने प्रभाव को जन्म देती है उस शब्द के टकराने से। और जहां टकराई है उस टकराने के अनुसार प्रभाव निकल करके आता है। जिस जगह से टकराया गया है, शब्द का नहीं, जहां टकराया गया है वहां का प्रभाव निकल करके आता है। जैसे मैं फूंकता हूं, तो यदि मैं हाथ के अंदर फूंकूं तो अलग आवाज आएगी, बांसुरी के अंदर फूंकूंगा तो अलग आवाज आएगी, मैं यदि पोल के अंदर फूंकूं तो अलग आवाज आएगी, मैं यदि नारियल के अंदर फूंकूं तो अलग आवाज आएगी, शंख के अंदर फूंकूं तो अलग आवाज आएगी। जहां मैंने फूंका वो मेरी फूंक तो समान है,
शब्द तो समान है, पर जिस जगह से वो गुजरा उसके अनुसार आवाज़ें भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जैसे थाप है, यहाँ पर थाप देंगे तो अलग आवाज़ आएगी, तबले पर देंगे तो अलग आएगी, मृदंग पर देंगे तो अलग आएगी, पखावज पर देंगे तो अलग आएगी, ढोल पर देंगे तो अलग आएगी। थाप समान है, पर जिस जगह से टकराई उसके अनुसार ऊर्जा अलग अलग जन्म लेती है। अलग अलग ग्रंथियों की, अलग अलग कोशों की अलग अलग तरह की ऊर्जा जन्म लेती है। और इसी आधार पर वो जो शब्द है वो या तो हमारा सहायक शब्द बन जाता है या फिर हमारा दुश्मन शब्द बन जाता है। जिस तरह से राग निकल करके आते हैं, रागों में उष्ण राग हैं जो गर्मियां पैदा करते हैं, और रागों में वैसे राग हैं जो शीतलता और शांति प्रदान करते हैं।